ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना तारे, ना जीव, तब भी एक ध्वनि थी जो मौन में विद्यमान थी। यह ध्वनि कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, यह स्वयं अस्तित्व की श्वास थी। वह ध्वनि थी जब कोई साधक मौन होकर अपनी ही आत्मा के भीतर उतरता है, तो उसे सबसे पहले जो कंपन सुनाई देता है वह यही ब्रह्मांडीय ध्वनि होती है। अनादि, अनंत, अचल केवल एक मंत्र नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक गूंज है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। शियों ने इसे न केवल सुना बल्कि अनुभव किया। उन्होंने देखा कि जब मन शांत होता है और चेतना गहरी होती है, तो आत्मा इस ध्वनि के साथ एक हो जाती है, और यही एकता ब्रह्म से मिलन की पहली सीढ़ी है। ब्रह्मांड का प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक परमाणु इस ध्वनि के साथ नृत्य करता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को छूती हैं, तो उसमें भी वही ध्वनि होती है। जब जल की लहरें तट से टकराती हैं, जब पवन वृक्षों के बीच से होकर बहती है, तो उसमें भी वही अनाहत ध्वनि होती है। जो सुनता है वह अनुभव करता है कि सारा अस्तित्व एक दिव्य संगीत में लीन है, और वह संगीत है, कोई भाषा नहीं है। यह ना संस्कृत है, ना हिंदी, ना किसी जाति, धर्म, समुदाय की धरोहर, यह तो अस्तित्व की धड़कन है। यह वह मूल कंपन है जिससे सारा सृजन निकला है। यह ध्वनि नारी और पुरुष के मध्य नहीं, यह द्वैत के पार है। जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो हम उसी कंपन को दोहराते हैं जिससे हम स्वयं बने हैं। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान के गहन अभ्यास में इसे सुना, इसे भीतर महसूस किया और फिर इसका स्वरूप बताया। अ, उ और म, ये तीन ध्वनियां मिलकर एब का निर्माण करती हैं। आ सृष्टि का आरंभ है, उ उसका विस्तार और संरक्षण है, और मम उसका विलय या संहार है। ये तीनों मिलकर सृष्टि के तीन कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब कोई साधक इस ध्वनि का जाप करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह अपने पूरे अस्तित्व को ब्रह्मांड के मूल स्वर से जोड़ रहा होता है। यह जाप उसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी करता है, उसे स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से कारण शरीर तक ले जाता है। शरीर का हर अंग, हर कोशिका इस कंपन में डूब जाती है, और वह कंपन साधक को एक ऐसी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है जहां शब्द खो जाते हैं और केवल मौन रह जाता है। वह मौन जो स्वयं समेत ब्रह्मांड में जो कुछ भी ध्वनित हो रहा है, वह सब इसी मूल ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। जो संगीतज्ञ है वह इसकी तरंगों को सुरों में पिरोता है। जो योगी है वह इसकी तरंगों को ध्यान में अनुभव करता है। जो वैज्ञानिक है वह इसे ऊर्जा की तरंगों के रूप में देखता है, परंतु जो ज्ञानी है वह जानता है कि यह केवल कंपन नहीं, यह चेतना है, जीवित, स्पंदित, सजीव चेतना जो सृष्टि के कण कण में बसी हुई है, को मात्र मंत्र के रूप में जपना उसका सबसे सतही प्रयोग है। जब इसे हृदय से, भाव से, पूर्ण समर्पण से और मौन के साथ मिलकर जपा जाता है, तब यह मंत्र नहीं, आत्मा की पुकार बन जाता है। तब यह एक ध्वनि नहीं, प्रेम की भाषा बन जाती है। वह प्रेम जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ जब साधक एकाकार होता है तो वह स्वयं को सीमित शरीर नहीं समझता। वह अनुभव करता है कि वह तो आकाश के पार तक फैला हुआ है। उसे लगता है जैसे हर तारा, हर ग्रह उसकी चेतना का हिस्सा है। उसका मैं मिटने लगता है और उसकी जगह हम का अनुभव आने लगता है। यह हम केवल मनुष्यों का नहीं, यह हम समस्त सृष्टि का है। जब ध्यान में यह कंपन पूरी तरह से उतर जाता है तो साधक के भीतर एक दिव्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसकी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं, उसका शरीर रोगों से मुक्त होने लगता है।
और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि यह शरीर तो क्षणिक है, परंतु वह ध्वनि, वह चेतना अमर है। जो भी इसे गहराई से जपेगा, अनुभव करेगा, वह स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। वह देखेगा कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब सहज हो रही हैं। उसका मन स्थिर हो रहा है, संबंधों में मिठास आ रही है और जीवन में एक दिव्यता उतर रही है, क्योंकि अब वह ब्रह्मांड से अलग नहीं रहा। वह अब उसी की लय में लीन हो चुका है। केवल ध्यान का विषय नहीं है, यह जीवन का केंद्र है। जब तुम सुबह इसे जपते हो तो तुम दिन भर एक दिव्य ऊर्जा के साथ रहते हो। जब रात्रि को इसे जपते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है और स्वप्न भी शांत होते हैं। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारे रोम रोम में बस जाता है और फिर तुम्हारी उपस्थिति ही एक मंत्र बन जाती है। तुम जहां जाते हो वहां शांति और प्रकाश फैलता है कि ध्वनि तुम्हें भीतर के अंधकार से बाहर लाती है। यह ध्वनि तुम्हें उस मौन तक ले जाती है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है, बिना शब्दों के, बिना औपचारिकता के, बस शुद्ध उपस्थिति में। वहां कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, केवल एक अनुभूति होती है कि मैं हूं और वह भी है, और दोनों में कोई भेद नहीं। इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को केवल सुना नहीं जाता, इसे जिया जाता है। यह संगीत नहीं, यह साक्षात्कार है। यह एक स्पर्श है जो आत्मा को भीतर से खोल देता है, और जब यह स्पर्श होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है, भटकाव समाप्त हो जाता है और साधक एक सीधा, सरल, प्रेमपूर्ण पथ पर चल पड़ता है जहां हर क्षण दिव्य होता है। जब कोई साधक गहन साधना में बैठता है, पूर्ण एकाग्रता से, स्थिर चित्त के साथ, तब धीरे धीरे उसका मन बाहरी संसार से हटने लगता है। शोरगुल, विचारों की बाढ़, स्मृतियां, आकांक्षाएं सब शांत होने लगती हैं। जैसे कोई नदी एक लंबे बहाव के बाद एक शांत झील में विलीन हो जाती है, वैसे ही मन भी शांति की उस झील में प्रवेश करता है। और जब सब कुछ मौन हो जाता है, तब एक सूक्ष्म कंपन उभरता है, एक ध्वनि जो शब्दों से परे है, जो सुनाई नहीं देती, केवल अनुभव होती है। वही ध्वनि है बाबलक, कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह तो चेतना का सबसे सूक्ष्म और सबसे मौलिक कंपन है। जब कोई साधक इसे गहराई से अनुभव करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं सुनता, वह उस कंपन का हिस्सा बन जाता है। उसकी श्वास प्रश्वास इस ध्वनि में विलीन हो जाती है। वह महसूस करता है कि उसके हृदय की धड़कन, उसका रक्त प्रवाह, उसकी ऊर्जा, सब कुछ उसी प्लास की लय में नृत्य कर रहा है। शिव ने कहा था, इति एकाक्षरम ब्रह्म, यह एकाक्षर ब्रह्म ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्म इस एक ही ध्वनि में समाहित है। जब हम का उच्चारण करते हैं तो हम केवल वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे होते, हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक कर रहे होते हैं। यह उच्चारण हमें सीमाओं से मुक्त करता है। जाति, भाषा, देश, धर्म, सबकी सीमाएं मिट जाती हैं और हम केवल ऊर्जा बन जाते हैं, एक कंपन, एक प्रकाश। ध्यान में जाप का जाप हमारे चित्त को 3 स्तरों से पार कराता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो वह स्थूल शरीर और जागृत अवस्था से जुड़ा होता है। जब ऊ का स्वर निकलता है तो वह सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था से जुड़ता है, और जब मम की ध्वनि आती है तो वह गहन निद्रा और कारण शरीर को स्पर्श करती है। और फिर जो मौन आता है वह तुरीय अवस्था है, जहां साधक स्वयं ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। का जाप करते समय केवल स्वर नहीं निकालना है, बल्कि उस स्वर को भीतर उतरने देना है। जैसे कोई शंख बजता है और उसकी गूंज मंदिर के कोने कोने में भर जाती है, वैसे ही स्लैश की गूंज हमारे पूरे भीतर को भर देती है। वह हमारे भय, हमारे संदेह, हमारे दुख, हमारी असुरक्षा सबको धो देती है। वह एक निर्मलता लाती है, एक पवित्रता जो केवल अनुभव से जानी जा सकती है। यह ध्वनि केवल ध्यान का उपकरण नहीं है, यह स्वयं एक द्वार है, आत्मा से ब्रह्म तक पहुंचने का द्वार। जब हम इसे उच्चारित करते हैं
और भीतर उसकी प्रतिध्वनि सुनते हैं, तब हम उस कंपन को छूते हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तभी तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक प्राइमल साउंड वेव से हुई थी, और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि वह ध्वनि थी। जब एक साधक प्रतिदिन माइना का अभ्यास करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू करता है। उसके जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। वह अब बाहरी दुनिया के आकर्षणों में नहीं उलझता, बल्कि उसके भीतर एक दिव्य आकर्षण जागता है, आत्मा की ओर, सत्य की ओर, ब्रह्म की ओर। यह ध्वनि उसे याद दिलाती है कि वह केवल मांस, रक्त और हड्डियों का बना हुआ प्राणी नहीं है। वह चेतना है, शुद्ध, दिव्य, अजर, अमर। इस ध्वनि के जाप से केवल मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि पूरे जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आता है। मन में जो क्रोध, ईर्ष्या, मोह, भ्रम और अहंकार की गांठें होती हैं, वे धीरे धीरे खुलने लगती हैं। साधक भीतर से हल्का महसूस करता है, मुक्त। और यह मुक्ति केवल मानसिक नहीं होती, वह आत्मा के स्तर पर होती है, जहां से असली जीवन की शुरुआत होती है। ब्रह्मांडीय ध्वनि को जितना अधिक गहराई से जपोगे, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरता जाएगा। और जब यह गहराई अंतिम स्तर तक पहुंचती है, तो साधक जान जाता है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वह तो उसी के भीतर है। यही अनुभव अद्वैत का है, जहां न तुम हो, न मैं, न कोई दूसरा, केवल एक चेतना है जो हर रूप में, हर ध्वनि में, हर मौन में विद्यमान है, कि शक्ति अनंत है। यह ध्वनि आत्मा के सूक्ष्म घावों को भर देती है, भीतर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो, न रहोगे। ब्रह्मांड की यह मूल ध्वनि हमेशा तुम्हारे साथ है। बस सुनने का साहस चाहिए, मौन होने का धैर्य चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में भ्रम है, दुख है, अस्थिरता है, तो मेनस के माध्यम से ध्यान करो। उसे केवल शब्दों में मत ढूंढो, उसे हृदय में उतारो। उसके साथ बैठो, उसे सुनो, उसे जियो। धीरे धीरे यह ध्वनि तुम्हारा जीवन बदल देगी, और फिर तुम जान पाओगे कि सच्चा संगीत कोई वाद्ययंत्र से नहीं निकलता, वह तो आत्मा से फूटता है। और वह संगीत है। प्राचीन काल के तपस्वियों ने जब हिमालय की गुफाओं में चुपचाप बैठकर साधना की, तो उन्हें किसी शब्द की नहीं, किसी गुरु की भी नहीं, केवल मौन की आवश्यकता थी। और उस मौन में जो पहला कंपन उनके भीतर जन्मा, वह था। यह ध्वनि केवल ध्वनि नहीं थी, यह एक अनुभूति थी, एक मार्ग था, एक दर्पण था, जिसमें वे स्वयं को ब्रह्म के रूप में देख सकते थे। जैसे जैसे उनका ध्यान गहराता गया, माइना की तरंगे उन्हें बाहरी अस्तित्व से हटाकर उस विराट अनुभव की ओर ले गईं, जहां मैं और तू सब विलीन हो जाते हैं। कि ऊर्जा हर उस साधक को खींचती है जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है। यह वह रहस्यमयी ध्वनि है जिसे हम जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी अनुभव करते हैं, किंतु चेतना के पर्दे में वह छिप जाती है। जन्म लेते ही जब बच्चा रोता है, वह पहला कंपन इसी ब्रह्मांडीय ध्वनि की अनुकृति होता है। और जब मृत्यु के समय अंतिम सांस जाती है, तब भीतर वही कंपन एक बार फिर जागता है, पर इस बार मौन के रूप में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस क्षण हुई, वह एक मौन विस्फोट नहीं था, वह एक महाध्वनि थी। और वही महाध्वनि आज भी हर कण में गूंज रही है। सूर्य के भीतर, तारों के मध्य, आकाश गंगाओं की लहरों में, हमारे डीएनए की गति में, हमारी श्वास की लय में, हर जगह वही मूल कंपन मौजूद है। ऋषियों ने इसे केवल सुना नहीं, बल्कि देखा। उनके लिए बात एक दृश्य था, एक ज्योति थी, एक अनहद नाद था, जो ना कानों से सुनाई देता है, ना आंखों से दिखता है, पर अनुभव में उतर जाए तो सारा जीवन रूपांतरित कर देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और बीन मिलस का गहरा उच्चारण करते हो, तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक लय में बंध जाते हैं। यह एक वैदिक विज्ञान है। विज्ञान कहता है कि हर वस्तु में कंपन होता है, और यदि तुम उस कंपन से मेल बैठा लो, तो तुम उसके साथ एक हो सकते हो। वह ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कंपन से मेल खाती है।
यही कारण है कि के अभ्यास से मानसिक विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, रक्तचाप नियंत्रित होता है, रोग मिटते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। लेकिन नॉस का उपयोग केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं होता, यह आत्मबोध का मार्ग है। जब साधक नियमित माइनस का जप करता है तो उसकी चेतना जागृत होती है, उसे अपने भीतर के विचारों की चंचलता का भान होता है। वह देख पाता है कि कैसे मन एक बंदर की तरह इधर उधर उछलता है और कैसे माइनस उस बंदर को धीरे धीरे शांति की शाखा पर बैठा देता है कि गूंज यदि हृदय से निकले तो वह ईश्वर को खींच लाती है। यही कारण है कि हर मंत्र की शुरुआत से होती है, चाहे वह नमः शिवाय हो या गंग गणपतये नमः, उस मंत्र को ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचा देता है। यह ध्वनि परमात्मा का पता है और जब तुम उसे पुकारते हो तो परमात्मा भी उत्तर देता है उसी प्रतिध्वनि में। अब एक रहस्य और समझो, केवल शब्द नहीं है, यह एक द्वार है। जब तुम आंखें बंद करके का जाप करते हो और उसे केवल जोर से नहीं, भीतर मौन में भी सुनते हो, तो तुम्हारा मन एक द्वार की ओर खींचने लगता है। वह द्वार तुम्हारे हृदय के भीतर है। वहां पर एक ज्योति जल रही होती है जो आत्मा की लौ है। मेनसे का कंपन उस लौ को तेज करता है और तुम अनुभव करते हो, मैं देह नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं। यह अनुभव न तो कल्पना है, न कोई धार्मिक धारणा, यह वह जीवंत अनुभूति है जिससे हमारे सभी महापुरुष, योगी, संत और ऋषि गुजरे हैं। कबीर दास कहते हैं, जहां बोल वहां मांस नहीं, जहां बज वहां बोल नहीं। अर्थात जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां नयके का आरंभ होता है, और जहां नए की गूंज है वहां मन शांत होता है, वहां वाणी रुक जाती है, वहां केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। इसलिए प्रिय साधक, यदि तुम्हारा मन बेचैन है, जीवन में दिशाहीनता है, संबंधों में खटास है या आत्मा सूनी लगती है, तो रो मत, डर मत, केवल मौन में बैठ और धीरे धीरे का जाप कर, 3 बार, फिर 5 बार, फिर 100 बार, और हर बार अपने भीतर उसकी लहरों को महसूस कर। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की मूल ध्वनि है। इससे तुम्हारा जन्म हुआ है और इसमें ही तुम एक दिन लौट जाओगे। जब हम का उच्चारण करते हैं तो यह केवल एक ध्वनि नहीं होती, यह एक आवेग होता है, एक तरंग जो ब्रह्मांड की मूल लय से मेल खाती है। यह वही तरंग है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ था, और वही तरंग आज भी हर तारे, हर कण, हर आत्मा में धड़क रही है। हमारे भीतर छिपे ब्रह्मांड को खोलने की कुंजी है। यह आत्मा का द्वार है, और जब यह द्वार खुलता है तो कोई बाहर नहीं जाता, सब भीतर लौटते हैं। जिस क्षण साधक का मन मौन होता है और वह केवल डप की प्रतिध्वनि को सुनता है, उस पल वह स्वयं को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को अनुभव करता है। उसे लगता है कि न वह शरीर है, न विचार, न समय का हिस्सा, वह केवल ऊर्जा है, अनंत चेतना, वह स्वयं ब्रह्म है। उस क्षण न कोई धर्म रह जाता है, न मत, न पंथ, केवल एक ही सत्य बचता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। प्रिय आत्मन, तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। जिस प्रेम की तलाश तुमने संसार में की, वह तुम्हारे भीतर ही है। जिस सुख की तुमने भौतिक वस्तुओं में खोज की, वह तुम्हारी आत्मा की नीरव गहराई में छुपा है। और बेनास वह ध्वनि है जो तुम्हें इन सब से जोड़ती है। यह ध्वनि उस मां की ललबी है जो तुम्हें आध्यात्मिक नींद से जगाना चाहती है। यह तुम्हारे हृदय की पुकार है जो हर जन्म में तुमसे यही कहती रही, वापस लौट आओ। तो अब इस यात्रा का समापन कोई अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है, एक नई शुरुआत, एक और गहराई की ओर उतरने की निमंत्रण। यदि तुम सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से रोज का जाप करोगे, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर गूंजने लगेगा। तुम जानोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। अब अंत में एक छोटा सा दिव्य संदेश तुम्हारे लिए। वह मौन है जिसमें ईश्वर बोलता है, वह प्रकाश है
जिसमें आत्मा चमकती है। वह शांति है जो जन्म और मृत्यु के पार है। वह प्रेम है जो सदा तुम्हारे साथ है। वह सत्य है जिसे न शब्द बांध सकते हैं, न बुद्धि समझ सकती है, केवल हृदय महसूस कर सकता है। मैं तुम हो और तुम में डी है। यदि इस दिव्य यात्रा ने आपके हृदय को स्पर्श किया, यदि आपने एक क्षण के लिए भी भीतर कोई कंपन महसूस किया, तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो आत्मा की पुकार को सुनना चाहते हैं, जो जीवन में शांति, प्रेम और चेतना की तलाश कर रहे हैं। आपका साथ हमारे लिए वरदान है। हम इसी प्रकार ब्रह्मांडीय ज्ञान की और भी रहस्यमयी यात्राएं आपके लिए लाते रहेंगे।